नमस्कार जी। राम राम। थंबनेल से आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कांग्रेस को और केजरीवाल को श्रीलंका की बर्बादी की वजह बता रहा हूं। इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। पहले ये देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिस देश को 3 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने उन देशों की लिस्ट में रखा था जिनकी पर पर्सन इनकम 3 लाख से भी ज्यादा है। 2019 में श्रीलंका की पर पर्सन इनकम 3,04,000 से भी ज्यादा थी। वहीं हिंदुस्तान की पर पर्सन इनकम 1,86,000। तो ऐसा क्या हुआ 3 साल में कि श्रीलंका बर्बादी की कगार पर आके खड़ा हो गया? तो उसमें सबसे पहली वजह है कांग्रेस। अब मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस सोच की बात कर रहा हूं। जैसे कांग्रेस की सोच है परिवारवाद, नेपोटिज्म की जहां भी होगा उनका पर्सन होगा, जिस भी पोस्ट पे होगा देश को संभालेगा या पार्टी को चलाएगा, सब जगह उन्हीं का परिवार का पर्सन होना चाहिए। ऐसा ही श्रीलंका में हुआ। पूरी श्रीलंका में राजपक्षे परिवार का राज रहा। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वित्त मंत्री हो, चाहे सिंचाई मंत्री हो, बड़े से लेके छोटे डिपार्टमेंट तक हर जगह उन्हीं के परिवार का सदस्य रहा। इसको कुछ इस तरीके से समझे कि पूरे बजट का जो श्रीलंका का पूरा बजट होता था उसका 75% राजपक्षे परिवार में जाता था, यानी 100 रुपए में से 75 रुपए। और उस 75 रुपए का वो उनके हाथ में होता कि वो उसको किस हिसाब से यूज करते हैं, श्रीलंका पे यूज करते हैं या अपने लिए। तो इस वजह से श्रीलंका की बर्बादी का ये पहला कारण रहा कि पूरा श्रीलंका सिर्फ राजपक्षे परिवार चला रहा था। नंबर 2, केजरीवाल। अब मैं यहाँ केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूं, अगेन केजरीवाल सोच की बात कर रहा हूं। जैसे केजरीवाल को किसी भी इलेक्शन में किसी भी स्टेट में आने के लिए एक ही वादा होता है, फ्री फ्री फ्री। हम आएंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, टिकट फ्री, ये फ्री वो फ्री। और एक बात याद रखो, कभी कुछ भी फ्री नहीं होता, एक कीमत आपको उसकी चुकानी पड़ती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है, तब आप दूसरी सांस ले सकते हो। तो उस तरीके से कुछ भी फ्री में नहीं होता है। ऐसा ही राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका में किया। 2015-16 के इलेक्शन में उन्होंने सत्ता में आने के लिए ये वादा किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम वैट को घटा देंगे, वैल्यू एडिड टैक्स को घटा देंगे। तो अपने वादे के अनुसार उन्होंने इसको घटाया भी। जब वो सत्ता में आए उन्होंने 15% से घटा के 8% कर दिया। अब लोग सोचेंगे तो अच्छी बात है, पब्लिक को सहूलियत हुई, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। यही श्रीलंका में हुआ। वो देश पूरी तरीके से बाहर के देशों पे डिपेंड है, बाहर से इंपोर्ट होता है माल, और इंपोर्ट के लिए पैसा चाहिए। जब चीजें सस्ती हो जाएंगी, जो गवर्नमेंट को इनकम होनी थी वो इनकम सोर्स कम हो जाएंगे और चीजें फिर भी बाहर से परचेज होती रहेंगी तो कर्ज बढ़ता रहेगा। तो वो चीज कहीं ना कहीं बर्बादी का कारण बनेगी। वैल्यू एडिड टैक्स में ये था, अगर 100 रुपए की चीज है, 10 रुपए टैक्स है, 5 रुपए घटा दिए। जब सरकार को इनकम ही नहीं होगी और वो सरकार बाहर से इंपोर्ट करती रहेगी, इंपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए इनकम चाहिए जो उनके पास नहीं है, और फिर आप अगर कर्जा लोगे और कर्जे का एक ब्याज चुकाना पड़ता है। तो ये दूसरी वजह रही। नंबर 3, लगातार कर्ज लेना। कर्ज की जिंदगी आपको हमेशा बर्बाद करेगी अगर आपके पास उसको चुकाने के लिए कोई इनकम सोर्स नहीं है या कोई अदर सोर्स नहीं है जिससे आप उस कर्ज को चुका सके। ऐसा ही श्रीलंका में हुआ। हमेशा राजपक्षे परिवार ने जो भी कर्ज लिया उसको या तो खुद पे या पार्टी पे या इलेक्शन पे, इन पे यूज किया। कोई भी कर्ज ना श्रीलंका की ग्रोथ में काम हुआ, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना फैक्ट्रीज, ना उद्योग, कोई भी नहीं, किसी भी चीज पे नहीं। जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो एक फिक्स अमाउंट आपको ब्याज के तौर पे उनको चुकाना पड़ता है। अगर आप 100 रुपए ले रहे हैं तो आपको 1 रुपया देना होगा। वो नहीं दिया तो फिर आगे आपको 101 पे ब्याज देना होगा, फिर 102 पे। एक वक्त आएगा जब आप बर्बाद हो जाओगे। कुछ ऐसा ही श्रीलंका के साथ हुआ। टोटल कर्ज का 10% श्रीलंका ने चाइना से लिया है, और चाइना का यही होता है, जो भी कमजोर देश होता है उसको लगातार कर्ज देना कम दरों पे, वो चुका ना पाए तो उन पे कब्जा कर लेना या उस चीज को लीज पे ले लेना, और बाद में कहना इसके तो मैं 150 रुपया देगा। तो जब भी आप कर्ज लेते हैं, या चाहे आप एज ए पर्सन ले, या घर के लिए ले, या स्टेट के लिए ले, या देश के लिए ले, उसको चुकाने के लिए आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए या उस कर्ज का सही इस्तेमाल होना चाहिए, तभी वो कर्ज उतर पाएगा और बर्बादी से बच सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो श्रीलंका अकेला ऐसा देश नहीं है, ऐसे बहुत देश हैं जो बर्बाद हुए हैं इसी चीज के पीछे। अब बात करते हैं फाइनल नंबर 4, सेल्फ डिपेंड ना होना, मतलब आत्मनिर्भर ना होना। श्रीलंका पूरी तरीके से बाहर के देशों पे डिपेंड है। वहां सुई से लेके जहाज तक बाहर से इंपोर्ट होता है। खुद के लिए वहां पे सिर्फ टूरिज्म, चाय और कपड़ा। टूरिज्म से श्रीलंका को जो इनकम होती थी वो थी 44,000 करोड़ लॉकडाउन से पहले।
लॉकडाउन के बाद ये 44,000 करोड़ घट के सिर्फ 2,000 करोड़ पे आके सीमित रह गया। 2020 के बाद जो श्रीलंका ने फर्टिलाइजर लेना बंद किया, उसका पूरा का पूरा असर चाय के उद्योग पे पड़ा, जिससे काफी छोटे बागान बर्बाद हो गए और उद्योग खराब हो गया। टूरिज्म बर्बाद हो गया, चाय के बागान बर्बाद हो गए, तो जो इनकम सोर्स था वो भी खत्म हो गया। जो चाय बाहर भेजी जाती थी वो बाहर नहीं जा रही थी और लगातार इंपोर्ट बढ़ता जा रहा था, जिससे कर्ज दर बढ़ती जा रही थी और कर्ज बढ़ता जा रहा था। और जो कर्ज लिया जा रहा था उसका कोई सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो ये चीजें रीजन बनी श्रीलंका की बर्बादी का। अब यहाँ मोरल निकल के ये आता है कि जब आप किसी को वोट दें तो वोट देने से पहले ये देखें कि वो इंसान कैसा है, उसके काम कैसे हैं, पहले उसने क्या काम किए हैं और कैसे काम किए हैं। क्योंकि आपकी एक वोट की कीमत कोई 500,000 रुपए नहीं है। वो एक वोट डिसाइड करती है कि आपका आने वाला नेता कैसा होगा। आपको ये सोच छोड़नी होगी कि परिवारवादी पार्टी को लेके आना या कौन हमें फ्री में क्या चीजें दे रहा है, क्योंकि फ्री कुछ भी नहीं होता है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी ये कीमत चुकानी पड़ती है। फ्री कभी कुछ नहीं होता है। तो अपनी वोट का इस्तेमाल बड़ी सोच समझ के करें कि आप एक ऐसा नेता चुने जो देश को आगे लेके जाए, क्योंकि जब देश आगे बढ़ेगा तो आपकी भी तरक्की होगी, देश की इनकम सोर्स बढ़ेंगे तो आपकी भी इनकम बढ़ेगी, आपके भी इनकम सोर्स बढ़ेंगे, आपके पास भी पैसा आएगा। तो सारा सर्कल जो घूम के आता है कि आप एक आम आदमी में कितनी पावर है, एक आम आदमी की वोट, उसका सही तरीके से इस्तेमाल। तो अपनी वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करके एक अच्छे नेता को अपना लीडर बनाए जो देश को आगे लेके जाए। आई होप आपको समझ आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दें। ये हमारे लिए बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।